आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी प्रमुख खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त, 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। झारखंड ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम के तहत राज्य के सभी पंचायतों में 17,380 प्रशिक्षुओं को 10,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। अन्य फैसलों में जल संसाधन विभाग में क्षेत्रीय लिपिक भर्ती संशोधन, 12% वैट एविएशन फ्लू पर, दूरसंचार मार्ग अधिकार कानून लागू, अस्पताल प्रबंधन निर्देश और माध्यमिक आचार्यों के पद सृजन शामिल हैं। वर्ष 2025-26 रहा आदिवासी स्वाभिमान वर्ष, चमरा लिंडा ने कहा, सरकार नीतिगत निर्णयों के लिए प्रतिबद्ध। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने आदिवासी कल्याण आयुक्त व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और राज्य के कल्याण आवासीय विद्यालयों में बिना बाधा नामांकन परीक्षा संपन्न होने पर सराहना की। उन्होंने वर्ष 2025-26 को आदिवासी स्वाभिमान वर्ष घोषित किया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण पर विशेष बल दिया गया, जिससे 32 आदिवासी समुदाय के अधिकार, आत्मसम्मान और विकास को मजबूती मिले। 8,900 शिक्षकों की बहाली, इनोवेशन इंटर्नशिप योजना सहित 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर। निवेशकों को आकर्षित करने सीएम जाएंगे स्पेन व स्वीडन। 8 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में 14 अहम फैसले लिए गए। इनमें 8,900 शिक्षक पदों की बहाली और 1373 माध्यमिक आचार्य पद सृजन का निर्णय प्रमुख रहा। साथ ही झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मंजूरी भी मिली। मुख्यमंत्री की स्पेन स्वीडन यात्रा, डीजल पर टैक्स छूट और शहरी विकास के लिए एनएचबी से लोन लेने जैसे प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी है। देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की है योजना, बोले संजय सेठ। केंद्र रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया में हुए सम्मेलन में कहा कि पीपीपी मोड पर देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह पहल कैडेट्स को सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी नेतृत्व के लिए तैयार करेगी। 2 दिवसीय सम्मेलन में 33 सैनिक स्कूलों के प्रिंसिपलों ने भाग लिया। इसमें आधारभूत संरचना और शैक्षणिक स्तर में सुधार की योजना पर चर्चा हो रही है। जेएमएम की संविधान संशोधन समिति की बैठक में केंद्र महाधिवेशन को लेकर बनी रणनीति। रांची स्थित केंद्र कार्यालय में संविधान संशोधन समिति की बैठक संपन्न हुई, जो आगामी 13वें केंद्र महाधिवेशन की तैयारियों का हिस्सा थी। समिति में शामिल विनोद कुमार पांडे, फागू बेसरा, सुदिव्य कुमार, योगेंद्र प्रसाद, अभिषेक प्रसाद और विजय कुमार हांसदा ने प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में संगठनात्मक पारदर्शिता और कार्यप्रणाली को मजबूत करने हेतु मसौदे को अंतिम रूप देने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रदीप यादव की मुलाकात, गोड्डा में चल रहे अडानी विरोधी आंदोलन पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पुड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की आज हुई मुलाकात गोड्डा में अडानी पावर प्लांट को लेकर जारी जन आंदोलन के संदर्भ में अहम रही। बैठक में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग पर गंभीर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने स्थानीय हितों की रक्षा का आश्वासन दिया। राजनीतिक हलकों ने इसे सरकार और आंदोलन के बीच संभावित संवाद की दिशा में सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 जजों का किया ट्रांसफर। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 प्रमुख जिलों में प्रधान जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण को मंजूरी दी। दिवाकर पांडे को डाल्टनगंज का प्रधान जिला न्यायाधीश बनाया गया। अनिल कुमार मिश्रा, जो पहले जमशेदपुर में कार्यरत थे, अब रांची के प्रधान न्यायायुक्त होंगे। अरविंद कुमार पांडे को गिरिडीह से स्थानांतरित कर जमशेदपुर का नया प्रधान जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जामताड़ा में मुस्लिम समाज का उग्र विरोध, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। जामताड़ा में केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में मंगलवार को मुस्लिम समाज द्वारा मुस्लिम मंच के बैनर तले विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। हाफिज नाजिर हुसैन के नेतृत्व में गांधी मैदान से निकली यह रैली अनुमंडल कार्यालय तक पहुंची। रैली में काली पट्टियों और विरोधी तख्तियों के साथ हजारों लोगों ने बिल को मुस्लिम समाज के अधिकारों के हस्तक्षेप बताया और रद्द करने की मांग की। अंत में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। हजारीबाग का पद्मा ओपी बनेगा थाना, देवघर हवाई अड्डा के पास खुलेगी ओपी, बोले मुख्य सचिव। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए। हजारीबाग के पद्मा ओपी को अब थाना का दर्जा दिया जाएगा। उसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या, आपराधिक गतिविधियों और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटना है। इसके लिए अनुमानित 2.7 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही देवघर हवाई अड्डा क्षेत्र में नया पुलिस आउटपोस्ट खोलने की मंजूरी भी दी गई। शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा ने राजभवन के समक्ष किया प्रदर्शन, स्थायी समायोजन के लिए उठाई आवाज। झारखंड अनुबंध महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा ने आज राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर स्थायी समायोजन की मांग दोहराई। मोर्चा ने आरोप लगाया कि 3 दिसंबर 2022 को सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध कर्मियों की स्थायी नियुक्ति हेतु पत्र जारी होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिन कर्मचारियों की सेवा 5 वर्ष या अधिक हो चुकी है, उनके स्थायीकरण के लिए न्यायिक समिति की अनुशंसा के तहत विश्वविद्यालय से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया था। कांग्रेस तुष्टीकरण में व्यस्त, भाजपा दलित आदिवासी उत्थान में संलग्न, बोले अजय शाह। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की हालिया प्रेस वार्ता को दिखावटी और पाखंडी करार देते हुए तीखा हमला बोला है।
भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आदिवासी दलितों के अधिकारों की बात कर मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी है। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा शासन में आदिवासी समाज को राष्ट्रपति पद तक सम्मान मिला और योजनाओं जैसे जनमन योजना और आयुष्मान भारत आदि से इन वर्गों का सशक्तिकरण हुआ। कांग्रेस पर फंड के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए। गिरिडीह पचम्बा 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक ने डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। गिरिडीह पचम्बा 4 लेन सड़क निर्माण में हो रही देरी को लेकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रतिनिधिमंडल ने समाहरणालय पहुंचकर डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। राजेश यादव के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में निर्माण कार्य की धीमी गति, धूल से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याएं, दुकानदारों और विद्यार्थियों की परेशानी जैसे 4 प्रमुख बिंदुओं पर बात रखी गई। यदि कार्य में तेजी नहीं आई तो 13 अप्रैल से आंदोलन के दूसरे चरण की चेतावनी दी गई है। खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक सेक्टर के कार्यों को मिलेगी गति, बोले डीसी पलामू। डीएफएमटी न्याय परिषद की बैठक मंगलवार को उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण जैसी प्राथमिक सेक्टर पर ध्यान देने की बात कही गई। चैनपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद प्रखंडों में पुस्तकालय निर्माण कार्य पर विशेष चर्चा हुई और मॉडल छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों में SC/ST छात्रावास निर्माण हेतु भी कार्य करने के निर्देश दिए गए। दुमका के SKMU में सहायक प्राध्यापकों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम, कुलपति ने दिए टिप्स। सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में 220 आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुलपति प्रोफेसर बिमल प्रसाद सिंह ने उन्हें छात्र हित में ज्ञान उपयोग और सुदूर कॉलेजों में शिक्षा की नींव रखने की बात कही। कुल सचिव डॉक्टर राजीव कुमार ने नई शिक्षा नीति और HTED संकल्प पर जानकारी दी। संकायाध्यक्षों ने ईमानदारी, प्रेरणा और मेंटरिंग पर बल दिया। त्योहारों को बेहतर ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी का आभार जताया। रांची डीसी मंजुनाथ भजंती ने 2025 के सभी त्योहारों जैसे होली, ईद, सरहुल, चैती छठ व रामनवमी के शांतिपूर्ण आयोजन पर सभी नागरिकों व समितियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह आपसी प्रेम, सौहार्द व प्रशासनिक सतर्कता का परिणाम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिए गए निर्देशों जैसे ड्रोन निगरानी, पुलिस बल तैनाती और सफाई प्रकाश व्यवस्था जैसे प्रबंधनों ने त्योहार को सुरक्षित बनाया। उन्होंने विभिन्न पूजा और मुहर्रम समितियों का विशेष रूप से आभार जताया। ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।